Good morning, students. Students, welcome to the SP Smart Hybrid Schooling System. Students, as you know, we recently started over another program for those students who are appearing for CUET exam. Through this program, today I am going to discuss first chapter of business studies, that is nature and significance of management. This chapter is very important from CUET point of view. So students देखिए, चैप्टर नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 में सबसे पहले हमें मैनेजमेंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। मैनेजमेंट क्या होती है? तो देखो, मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड एफिशिएंटली यूज द लिमिटेड रिसोर्सेज इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। मीन टू से मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, मिलकर काम करते हैं, इफेक्टिवली काम करते हैं और एफिशिएंटली रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं कि हमारे गोल्स अचीव हो जाए। उसको मैनेजमेंट कहते हैं। पहले मैनेजमेंट कहा जाता था मैनेज मैन टैक्टफुली। पहले ये कहा जाता था कि मैन को मैनेज करो टैक्टफुली तो वो मैनेजमेंट होगी। मगर अब मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, क्योंकि मैनेजमेंट खाली मैन को टैक्टफुली मैनेज करने को मैनेजमेंट नहीं कहते हैं। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। यहाँ पे प्लानिंग हो रही है, यहाँ ऑर्गेनाइजिंग हो रही है, यहाँ स्टाफिंग हो रही है, यहाँ डायरेक्टिंग हो रही है, यहाँ कंट्रोलिंग हो रही है। मैनेजमेंट इफेक्टिव तरीके से की जाती है, मैनेजमेंट एफिशिएंट तरीके से की जाती है। इफेक्टिव मतलब कंप्लीटिंग द राइट टास्क टू अचीव द डेप्यूटेड गोल विद इन द टाइम फ्रेम। एक टाइम के अंदर गोल को अचीव करना, तो इफेक्टिवनेस हो गया। एफिशिएंसी से काम कर रही है कि मिनिमम रिसोर्सेज यूज हो। तो मैनेजमेंट प्रोसेस है, इफेक्टिवली काम कर रही है, एफिशिएंटली काम कर रही है गोल को अचीव करवाने के लिए। ठीक है, तो अब इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में क्या डिफरेंस होता है? तो मेन डिफरेंस बता देता हूँ बच्चे। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि काम को ख़त्म करना टाइम पर। ठीक है, तो इफेक्टिवनेस हो गया। एफिशिएंसी का मतलब हो गया कि हमें कॉस्ट एफिशिएंट मैनर से काम करना है, मतलब ज़्यादा खर्चा ना आए, रिसोर्सेज कम लगे, प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो वो हो गया हमारा एफिशिएंसी। इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है इफेक्टिवनेस का कि टाइम पर काम कंप्लीट हो। इनका मेन काम होता है कि टाइम की वेस्टेज ना हो और गोल अचीव हो जाए और कॉस्ट कम लगे। एफिशिएंसी का मेन मोटिव ये होता है। इफेक्टिवनेस टाइम की बात करता है, एफिशिएंसी कॉस्ट की बात करता है। अब आता है कि मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं। मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है, मैनेजमेंट पर्वेसिव फंक्शन है, मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशन है, मैनेजमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस है, मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है, डायनेमिक फंक्शन है, इंटेंजिबल फोर्स है। ये बच्चे होगी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए, मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, क्योंकि आपको पता ही है कि मैनेजमेंट जो है वो गोल पे फोकस करती है। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय सेम होते हैं, मैनेजमेंट डिपेंड करती है कि किस तरह काम किया जाएगा। तो यहाँ लिखा ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू सेट सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड गोल्स विच हेल्प्स द बेसिक रीजन फॉर दिस एग्जेंस। तो मैनेजमेंट की वजह से गोल अचीव होती है। मैनेजमेंट इज ऑल परवेजिव। परवेजिव का मतलब होता है ऑल ऑर्गेनाइजेशन। मीन टू से ये यूनिवर्सल प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। ये इकोनॉमिकल होगी, सोशल होगी, पॉलिटिकल होगी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये फंक्शन करता है। तो परवेजिव का मतलब यूनिवर्सल। मल्टी डायमेंशन की मैनेजमेंट कम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये मैनेजमेंट वर्क में भी हो रही है, पीपल भी कर रहे हैं, ऑपरेशन में भी हो रही है। मैनेजमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस है, जब तक फर्म रहती है या बिजनेस रहता है मैनेजमेंट होती रहती है। मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है, इंडिविजुअल पर्सन का एफर्ट से मैनेजमेंट नहीं होती है, मैनेजमेंट ग्रुपली होती है। ठीक है, सिंगल पर्सन मैनेजमेंट नहीं कर सकता। डायनेमिक होता है कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होना। तो मैनेजमेंट इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। जिस तरह का इन्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट चेंज हो जाएगी। सोशल इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, मैनेजमेंट चेंज हो जाएगी। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, मैनेजमेंट चेंज हो जाएगी। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, मैनेजमेंट चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। तो ये बच्चे आपको फीचर याद रखने हैं, एमसीक्यू टाइप में आ सकते हैं। अब मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होगा ऑर्गेनाइजेशन का अपना ऑब्जेक्टिव। जैसे ऑर्गेनाइजेशन चाहती है मैं सर्वाइव करूँ, प्रॉफिट कमाऊँ, ग्रोथ करूँ, तो ये 3 इसके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हो गए। सोशल ऑब्जेक्टिव हो गए सोसाइटी के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, रीजनेबल प्राइस पे गुड्स दें। ठीक है, सोसाइटी की बेनिफिशियल के लिए काम करें। कोई स्कूल्स, कोई कॉलेजेस, कोई यूनिवर्सिटीज़, कोई इन्वायरमेंट फ्रेंडली गुड्स बनाएं। तो ये सारा सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया। पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो गया एम्प्लॉयज़ के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं रियल एसेट होते हैं फर्म के। तो उनको अच्छे टाइम पर सैलरी देनी है,
पर्क्स हो गए, सोशल उनका बेनिफिट, सेफ्टी देनी है, तो एम्प्लॉयज़ के लिए काम करने को पर्सनल ऑब्जेक्टिव बोला गया हुआ है। मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस, मैनेजमेंट ग्रुप गोल को अचीव कराती है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है, डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी करती है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कराती है, एफिशिएंसी बढ़ाती है। तो सबसे पहला आ गया अचीविंग ग्रुप गोल्स। तो मैनेजमेंट क्रिएट्स टीम एंड कोऑर्डिनेट्स विद इंडिविजुअल टू अचीव द इंडिविजुअल गोल अलॉन्ग विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल। अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करेगी, हमारा इंडिविजुअल गोल अपने आप पूरे हो जाएंगे। तो मैनेजमेंट अचीविंग ग्रुप गोल्स को अचीव कराती है। मैनेजमेंट एफिशिएंसी इंक्रीज करती है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी मैनेजमेंट के थ्रू। मैनेजमेंट डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम कर रही है, क्योंकि आपको बताइए इन्वायरमेंट चेंज होता जा रहा है, मैनेजमेंट इसके अकॉर्डिंग काम करती है। मैनेजमेंट पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करती है, क्योंकि हर इंसान के अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा होगा, मैनेजमेंट के जो वर्कर्स हैं उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाएंगे। जैसे एक पर्सन चाहता है मेरी सैलरी बढ़े, तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करेगी, सैलरी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, तो मैनेजमेंट डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी की बात करती है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बाय प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स क्रिएट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, न्यू टेक्नोलॉजी लाएंगे, तो ऑटोमेटिकली मैनेजमेंट जो है सोसाइटी की डेवलपमेंट करवाएगी। अब मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है, प्रोफेशन है, हमने पढ़ा हुआ है। मैनेजमेंट फुल फ्लेज आर्ट है। फुल फ्लेज आर्ट क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट आर्ट में थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, मैनेजमेंट में थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। आर्ट पर्सनलाइज तरीके से अप्लाई किया जाता है, मैनेजमेंट भी पर्सनलाइज तरीके से अप्लाई की जाती है। आर्ट प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे डिपेंड होता है, मैनेजमेंट भी प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे डिपेंड होती है। इसके बदले मैनेजमेंट फुल फ्लेज आर्ट है, ठीक है। मैनेजमेंट साइंस है कि नहीं है? देखो, मैनेजमेंट भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, मैनेजमेंट भी एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करती है, जैसे साइंस करती है। मगर मैनेजमेंट को यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं मिली हुई है। साइंटिफिक प्रिंसिपल यूनिवर्सल वैलिडेटेड है, वैलिडिटी है, मैनेजमेंट को नहीं मिली हुई है। इसका मैनेजमेंट फुल फ्लेज साइंस नहीं है, इसको हम प्योर साइंस नहीं बोल सकते, इनको हम इनएग्जैक्ट साइंस बोल सकते हैं। फिर मैनेजमेंट प्रोफेशन है कि नहीं है? सर मैनेजमेंट अभी प्रोफेशन नहीं है, फ्यूचर में प्रोफेशन हो सकता है। जैसे वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, तो मैनेजमेंट में भी है और प्रोफेशन में भी है ये पॉइंट। मगर रिस्ट्रिक्टेड एंट्रीज खाली प्रोफेशन में होता है, मैनेजमेंट में नहीं होता। प्रोफेशनल एसोसिएशंस खाली प्रोफेशन में होती हैं, मैनेजमेंट में प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं होती हैं। आपकी मर्जी है मेंबर बनो या ना बनो। इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट प्रोफेशनल मैनेजमेंट में जो इनकी एसोसिएशंस होती है वो बनाती हैं, यहाँ पे ये फॉलो करें या ना करें, मगर फ्यूचर में करने पड़ेंगे ये सारे पॉइंट्स। सर्विस मोटिव अभी तो नहीं है, फ्यूचर में हो सकता है। तो मैं कह सकता हूँ मैनेजमेंट अभी जो है वो प्रोफेशन नहीं है, पर फ्यूचर में हो सकती है। तो इस पॉइंट को हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अभी फुल फ्लैज प्रोफेशन नहीं है, पर फ्यूचर में हो सकती है। नेक्स्ट आता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, फर्स्ट लेवल और इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। तो हमें 3 देखने होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। फर्स्ट लेवल को लोअर लेवल बोलते हैं, ठीक है बच्चे। अब टॉप लेवल में कौन कौन आते हैं? CEO आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, MD आते हैं, GM आते हैं, VP आते हैं, ठीक है। ये टॉप लेवल में, इनका काम भी टॉप लेवल का होगा, पॉलिसीज बनाना, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को, कंसेप्ट को क्लियर करना, स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेशन करना, ठीक है। ये सारा काम टॉप लेवल मैनेजमेंट का है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आगे जो डिपार्टमेंट्स के हेड हो गए, ठीक है। इट कंप्राइजेज ऑफ डिपार्टमेंटल, सब डिपार्टमेंटल, डिविजनल हेड्स, ठीक है। इनका काम है एग्जीक्यूशन कराना प्लान को। पॉलिसीज जो फ्रेम किया टॉप मैनेजमेंट ने, उनको आगे नीचे लेवल पे वर्कआउट कराना। ऑर्गेनाइजेशन सेटअप तैयार करना, ठीक है। एम्प्लॉय स्कीम अपॉइंटमेंट करना, ये काम किसका आ गया? मिडिल लेवल का। एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना। अब इस सुपरवाइजरी लेवल आता है, ऑपरेशन लेवल आ जाता है, ये हमारा लोअर लेवल आ गया। इनका मेन काम होता है वर्कर्स से काम करवाना। वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम आ रही है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कराना, ठीक है। तो मिडिल लेवल के साथ कंट्रीब्यूट करके काम करना, ये सारा सुपरवाइजरी लेवल का काम होता है। तो हमने मेन देखना है कि इन लेवल्स में कौन कौन से लोग आते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। अब मैनेजमेंट के फंक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। तो मैनेजमेंट के फंक्शन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग आपको पता ही है कि हर इंसान विदाउट प्लानिंग काम ही नहीं कर सकता। सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट्स एंड फॉर्मुलेटिंग एन एक्शन प्लान, तो ये इंपॉर्टेंट है प्लानिंग। विदाउट प्लानिंग यू कैन नॉट वर्क। तो प्लानिंग ही बताती है हमें जाना कहाँ पे है। तो फर्स्ट काम हमारा प्लान करना होता है। सेकंड चीज़ें ऑर्गेनाइज करना होता है, जैसे ड्यूटीज असाइन करना होता है, ग्रुपिंग टास्क करना होता है, अथॉरिटी एस्टेब्लिश करना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को कोऑर्डिनेट करना होता है। ये सारा काम कहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग में आ गया। जब ऑर्गेनाइज करते हो फिर स्टाफिंग इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है कि राइट पर्सन को राइट जॉब देनी होती है, सिलेक्शन करना है, रिक्रूटमेंट करनी है, सिलेक्शन करनी है, प्लेसमेंट करनी है, इंडक्शन करनी है। फिर डायरेक्टिंग, अब हम किसी को डायरेक्शन देंगे, काम कैसे होगा। तो डायरेक्शन में हम राइट डायरेक्शन देते हैं वर्कर्स को काम करने के लिए, ठीक है। मोटिवेट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं।
लास्ट वन कंट्रोलिंग, अगर कंट्रोलिंग नहीं होगी तो आपको कैसे पता चलेगा काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। कंट्रोलिंग मतलब चेक करना, मॉनिटर करना, तो मॉनिटरिंग का काम कंट्रोलिंग का हो गया, इंपॉर्टेंट है। अब कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन पहले एक फंक्शन था, बाद में इसको हटा दिया गया, बोला गया कोऑर्डिनेशन फंक्शन नहीं है। कोऑर्डिनेशन हर एक फंक्शन में यूज़ हो रहा है, प्लानिंग में भी यूज़ हो रहा है, क्योंकि अगर हम प्लानिंग जो है वो कोऑर्डिनेशन नहीं करके करेंगे तो गोल्स अचीव नहीं होंगे। तो इसको एक अलग टॉपिक बना दिया गया कि कोऑर्डिनेशन जो हो गया ये एक फोर्स है, पूरी मैनेजमेंट को जोड़ के रखा हुआ है, जिसने सारे डिपार्टमेंट्स को जोड़ के रखा हुआ है। अब कोऑर्डिनेशन के फीचर्स क्या हैं सर? इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, सर एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, कंटिन्यूस प्रोसेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, डेलिब्रेट फंक्शन है बच्चे, और परवेसिव फंक्शन है। तो देखिए, अगर कोऑर्डिनेशन होगी तो बच्चे ग्रुप एफर्ट्स होगा। कोऑर्डिनेशन ही इंश्योर करता है कि यूनिटी ऑफ एक्शन हो रहा है। कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये हमेशा चलती रहती है ऑर्गेनाइजेशन में। ये हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजर की, कोऑर्डिनेशन में काम करना है हमने। डेलिब्रेट फंक्शन है, ये आपको फोर्सफुली नहीं किया जाता, ये आपके अपने दिल से इच्छा होती है कि मुझे कोऑर्डिनेशन से काम करना है। और यूनिवर्सल फंक्शन है, हर को मिलकर करना पड़ता है ये। तो ये बच्चे आपको मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाए जो कि हमारे फर्स्ट चैप्टर में है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट।